मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्मभूतताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाभम् वन्दे तद्गुणलाभम् मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेद और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भा कर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। 7 अध्याय का कर ले रिवीजन। संलेखना कब करनी चाहिए? संलेखना मतलब सामायिक समता पूरे जीवन ही संलेखना में रहना चाहिए और ताकि मरण समय भी हम समता पूर्वक संलेखना धारण कर सके। सूत्र में जवाब दे सकते हैं। मारणांतिकम संलेखनाम जोशिता। मारणांतिकम संलेखना जोशिता यानी मरण काल उपस्थित होने पर संलेखना का सेवन करना चाहिए। चोरी किसे कहते हैं? अदत्ता दानम स्तेयम प्रमत्त योगाच लगाया जाएगा इसमें आदि दीपक। प्रमत्त योगाच अदत्त किसी का बिना दिया हुआ कुछ ले लेना उठा लेना चोरी। यानी प्रमाद के योग से बिना दी हुई वस्तु का ग्रहण करना वो चोरी कहलाता है। ठीक है बोलो। अहिंसाणु व्रत के अतिचार। बंध बदच्छेदाति अति भारारोपण अन्नपान निरोधः। मतलब अर्थ बंध बध छेद करना, बंध बांध देना मतलब साकल से या किसी से नाक में या उनके छेद कर देना पशुओं के और के, और बंध बदच्छेद बध करना उनको मारना किसी कोड़े से या किसी लकड़े वकड़े से, वो बंद बदत छेदाती भारारोपण अति भार डाल देना उनके ऊपर फिर चलना उनको लेके, अन्नपान निरोधः और मतलब भोजन पानी नहीं देना करना समय पे। बढ़िया। ये अहिंसानुव्रत के 5 अतिचार हैं, यानी कि बांधना मारना, जान से तो नहीं मार रहे लेकिन वैसे मारना पीटना, बांधना, छेद कर देना, अत्यधिक भार लादना यानी जरूरत से अधिक उनकी शक्ति से अधिक उनसे काम लेना और भोजन पानी नहीं देना, कम देना, ये सब अहिंसानुव्रत के अतिचार हैं। विरुद्ध राज्यातिक्रम ये कौन से व्रत का अतिचार है? आचार्य व्रत का है जी। आचार्य व्रत का, बढ़िया। आचार्य व्रत के और कौन कौन से अतिचार हैं? वर्षा जी।
स्तेन प्रयोग तदाहतादान विरुद्ध राज्य अतिक्रम मैनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारा। ठीक है, स्तेन ठीक है। प्रतिरूपक व्यवहार किसे कहते हैं? जैसे जो राज्य में जो कुछ चलता है उसका सेम नकली बना देना, जैसे नकली नोट वगैरह या कोई राज मुद्रा वगैरह। हाँ, या असली चीज में नकली चीज मिला नकली देना, बना देना, अच्छा। या नकली ही बनाकर बेचना, वो प्रतिरूपक व्यवहार। तो हमने किसी का चुराया नहीं है कुछ भी इसमें। देखो, प्रतिरूपक व्यवहार में चुराया तो नहीं किसी का, लेकिन हमने नकली मिलाया है, तो ये भी एक मतलब अलग तरह से वो चोरी का ही एक टाइप है, इसलिए उसको चौर्यानुव्रत के अतिचारों के अंतर्गत लिया गया है। सत्यानुव्रत के अतिचार, बोले आशा आंटी। मिथ्योपदेश, रहो व्याख्यान, कूटलेख, क्रिया, नासा, पहाड़, साकार, मंत्र, वेदा। ठीक है, यानी मिथ्या उपदेश देना। रहो व्याख्यान का क्या अर्थ है? रहो व्याख्यान, बोले मीना चाची। स्त्री और पुरुष के बीच में जो एकांत में जो बात कही जाती है उसको प्रकट कर देना, बता देना, मतलब दो लोग साथ में एकांत में कुछ उन्होंने बात की हो, क्रिया की हो, उसको सबके सामने कहना स्त्री और पुरुष को द्वारा, वो है रहो व्याख्यान। साकार मंत्र भेदा का क्या अर्थ है? जैसे कोई बात किसी ने कही आपको, तो उसको सबके सामने कह देना, उस बात को सबके सामने उस बात को प्रकट कर देना। किसी की गुप्त बात को अपने मुंह से नहीं, लेकिन अपने शरीर की आकृति आदि से, हाव भाव से उसको बता देना। साकार है ना, मतलब अपना आकार दिखा के, अपने शरीर की आकृति हाव भाव दिखाकर उसको प्रकट कर देना, वो साकार मंत्र है। ठीक है। धन धान्य प्रमाण अतिक्रम, ये कौन से व्रत का अतिचार है? धन धान्य प्रमाण अतिक्रम, परिग्रह परिमाण व्रत। परिग्रह परिमाण, ब्रह्मचर्यानुव्रत के अतिचार, पर विवाह करणेत्वरिका परिग्रहिता गमनानं क्रीड़ा कामती तीव्र विभिनिवेशा। पर विवाहकरण, ग्रहित इत्वरिका गमन, परिग्रहित इत्वरिका गमन, अनंत क्रीड़ा और काम तीव्र अभिनिवेश, ये ब्रह्मचर्यानुव्रत के 5 अतिचार है। बढ़िया। शील व्रत कितने होते हैं? शील व्रत कितने होते हैं, कौन कौन से? प्रेमलता जी। मैं तो पढ़ के नहीं आई, कुछ भी याद नहीं मेरे को। चलिए कोई बात नहीं, सुनिए आप। व्रत 7 है, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। आता था या नहीं आपको प्रेमलता जी? आता था ना ये? 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, ठीक है, याद तो है बस। वो अच्छा है, कोई बात नहीं, जो याद नहीं, जो नहीं भी पढ़ के आए वो सुन के उनको रिवाइज हो जाएगा। 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, ये 7 शील व्रत कहलाते हैं। अंकल बोलिए, 3 गुण व्रत कौन से हैं? हाँ, क्या पूछा 3 गुण आपने? व्रत, 3 गुण व्रत कौन से हैं? गुण व्रत,
आते समय शिक्षा व्रत। चलिए मनोरमा आंटी बोलिए। दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत। दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड। अनर्थ दंड त्याग बोलें कि अनर्थ दंड व्रत बोलें, वो 3 गुण व्रत है। 4 शिक्षा व्रत कौन से हैं? 4 शिक्षा व्रत, अनिता आंटी। आवाज नहीं चालू हुई। नहीं हो रही आपकी आवाज चालू। रेखा जी आप बताइए 4 शिक्षा व्रत कौन से हैं? सामायिक, रोजोपास, उपवास और छेदों पर स्थापना। नहीं छेदों पर अतिथि संविभाग। 3 हुए, 4 है ना? सामायिक, रोजोपास और उपवास नहीं, तीसरा और सामायिक व्रत, प्रोषधोपवास व्रत, भोगोपभोग परिमाण व्रत और अतिथि संविभाग व्रत। बढ़िया, ये 4 है। सामायिक, प्रोषधोपवास, भोगोपभोग परिमाण और अतिथि संविभाग, ये 4 हैं शिक्षा व्रत। ठीक है। गुणव्रत किसे कहते हैं? गुणव्रत किसे कहते हैं? जो अनुव्रतों और महाव्रतों में जो अधिक और उसका गुणों की उत्पत्ति हुए उसको गुणव्रत कहते हैं। महाव्रतों में नहीं, महाव्रत तो पहले ही महाव्रत है, उसके लिए 7 गुणव्रत नहीं होते। गुणव्रत किसके होते हैं? अनुव्रतों के। हाँ, गुणव्रत किसके होते हैं? इसके मतलब गुणव्रत श्रावकों के होते हैं कि मुनि श्रावकों? नहीं, श्रावकों के, अतिचार और श्रावकों के। अब बताइए गुणव्रत किसे कहते हैं? जो अनुव्रतों में जो गुणा अधिक गुण और उत्पन्न करे उसको गुणव्रत कहते हैं। अणुव्रतों में जो गुणाकार रूप से वृद्धि करे, अनुव्रतों की जो पुष्टि करे, उसकी वृद्धि करे, उसको गुणव्रत कहते हैं। शिक्षाव्रत किसे कहते हैं? अनीता आंटी अब बोलेंगे आप? आपका चालू क्यों नहीं हो रहा है आज? नहीं हो रहा है चालू। बोले मीना चाची, शिक्षाव्रत किसे कहते हैं? जो मुनि बनने की शिक्षा देते हैं उनको शिक्षाव्रत। जो मुनि बनने की शिक्षा देते हैं उनको शिक्षाव्रत कहते हैं। दिग्व्रत के अतिचार, दिग्व्रत जो गुणव्रत है उसके अतिचार बताने हैं। बोले विनीता। मुझे याद नहीं आ रहा जी अभी आज। चलिए मनोज मांडे आप बता रहे हैं। दिग्व्रत में जो सीमा बांधी थी उन्होंने? नहीं, अतिचार, अतिचार बताने हैं। सूत्र याद हो तो सूत्र बता सकते हैं। बोलिए शशि जी। आवाज। आनियन प्रेष प्रयोग, शब्द रूपानुपात, उद्गल छिपा। ये किसके हैं? ये दिग्व्रत के ना, मतलब आपने देशव्रत पूछा? नहीं, देशव्रत नहीं पूछा, दिग्व्रत पूछा। गुणव्रतों में जो दिग्व्रत है पहला, ध्यान नहीं आ रहा। चलो रेणु जी बोलिए। ऊर्ध्वाधर क्रिया के व्यतिक्रम क्षेत्र ये होगा क्या? देखिए दिग्व्रत है ना, दिग्व्रत किसे कहते हैं? पहले दिग्व्रत की परिभाषा देखें अपन, किसे कहते हैं दिग्व्रत? आप बताएंगे सुनीता भाभी, दिग्व्रत किसे कहते हैं? नेटवर्क गया शायद। आशा आंटी बोलिए, दिग्व्रत किसे कहते हैं? दिशाओं के संबंध में जो मर्यादा लेते हैं उनमें अतिक्रम कर देना, वो दिग्व्रत। अभी तो उसकी परिभाषा कि 10 दिशाओं में आवागमन की
जीवन मर्यादा पर्यंत के लिए मर्यादा निर्धारित कर लेना, उसका नाम दिग्व्रत है। अब इस दिग्व्रत में अतिचार क्या लगेंगे कि दशों दिशाओं में हमने मर्यादा निश्चित की थी, तो ऊर्ध्व अधो तिर्यक, ऊपर नीचे या तिर्यक मतलब चारों दिशाओं में इस तरह से, तो उसकी ऊर्ध्व अधो तिर्यक व्यतिक्रम, उस मर्यादा का उल्लंघन कर देना, वो उसका अतिचार होगा। तो ऊर्ध्वाधर तिर्यक व्यतिक्रम उल्लंघन कर दिया, या क्षेत्र वृद्धि कर दी, या भूल गए, स्मृति अंतराधानानि, भूल ही गए हमने कितनी मर्यादा ली थी। ये बहुत होता है, हम भी जो नियम लेते हैं अपने छोटे मोटे ऐसे, तो हम मतलब मैंने तो ज्यादातर ऐसा देखा है कि हम भूल ही जाते हैं हमने कितने समय के लिए लिया था, क्या नियम लिया था, जीवन भर का था कि थोड़े टाइम का था, मतलब बस नियम तो ले लेते हैं क्योंकि बस यूं, लेकिन अब वो कब तक का रखना है, कब नहीं रखना है, कि उसमें कोई छूट अपन ने रखी है कि नहीं रखी है, ऐसा अपन उस समय कुछ निर्धारित नहीं करते। और फिर कभी कोई समस्या आ जाती है तो उसी समय अपने मन से ही, उसका नाम है ये वृद्धि कर लेते हैं कि कुछ बदल लेते हैं, ये सब अत्याचार हो जाते हैं उसमें। इसलिए नियम लेते समय ही लिखित में लेने चाहिए, लिख के रखना चाहिए, उसमें तारीख भी जीवन भर का है, कितने समय का है, और मतलब क्या हमने छूट रखी है, लिखित में होना चाहिए नियम। ये दिग्व्रत का हुआ। देश व्रत किसे कहते हैं? ये जो दिग्व्रत में जो आजीवन की मर्यादा होती है, उसमें थोड़ा मर्यादित रखना, मतलब कुछ काल के लिए, और दिशाओं में भी कुछ परिमाण कर लेना, कम कर लेना, देश व्रत। यानी दिग्व्रत में ली गई मर्यादाओं को और छोटा करना, कुछ शॉर्ट टाइम। दिग्व्रत में जो नियम लिया था वो था जीवन भर के लिए, और अब उस जीवन भर की मर्यादा को कुछ दिन, कुछ घंटा या कुछ महीने के आधार पे और सीमित करना, उसको कहलाता है देश व्रत। ठीक है, अभी जैसे कल से 10 लक्षण प्रारंभ हो रहे हैं, तो इस तरह के थोड़े बहुत नियम हम भी ले सकते हैं कि अब 10 दिन हम अपने, जिसकी जितनी मर्यादा, मतलब जिसको जहां जहां जाने की पॉसिबिलिटी है अपने शहर में, उसको छोड़ के हम, जैसे हम जयपुर में हैं तो हम 10 दिन जयपुर से बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन ये जरूर है कि फिर उसका उसमें अगर कोई आपको छूट रखनी है तो छूट पहले रखें, नहीं तो फिर नहीं जाएंगे। फिर कोई भी हो जाए, कोई का मरण होएगी, कोई कुछ भी हो, मतलब कोई भी परिस्थिति हो, अगर नियम लिया है तो हम 10 दिन फिर जयपुर से बाहर नहीं जाएंगे, जो नियम लिया है। और नहीं तो जो आपको छूट रखनी है उस हिसाब से, बाकी सामान्य रूप से कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है आपको अपना घर और मंदिर पास पास में, उसके अलावा कहीं जाने आने का विकल्प नहीं, काम नहीं, तो आप और भी शॉर्ट कर सकते हैं उसको कि हम ज्यादा नहीं, जितना कम आवागमन होगा उतनी हम बाहर में जीवों की हिंसा से बच सकेंगे, कि आवागमन में हिंसा होगी, विकल्प भी कम होते हैं अपने ज्यादा जाने आने की, तो वो आकुलता तो रहती है। मान लो मंदिरों में ही जाना है, 4 मंदिर जाना है, 6 मंदिर जाना है, तो वो आने जाने की वो आकुलता है कि इधर चलो उधर चलो उधर चलो, और चलो वो तो ठीक है मंदिरों का, हम और दूसरे दूसरे समझ लो, और इनके तो त्याग कर ही देने चाहिए कि 10 दिन हम कोई खरीदारी करने, कोई जरूरी घर कर, मतलब समझ लो जो लोग कोई हरी वरी खाते हैं, घर में बच्चे हैं और भी हैं, कुछ ये लाना पड़ रही है सामान, वो बात अलग है। लेकिन कहीं कपड़े खरीदने जा रहे हैं कि कहीं और कुछ सेल लग गई, अभी लग गई सेल 10 लक्षण में, तो क्या करें, तो चले गए। ऐसे तो ये तो परिग्रह के काम है ना, तो 10 दिन हम, कोई घर पे ही लाके दे रहा है कि लोग खरीद लो, लिया है, कुछ लोग होते हैं घर पे ही ला दिए साड़ियां आपको, तो उसको मना कर, नियम ही ले लेना चाहिए, 10 दिन हमको देखना भी नहीं है, क्योंकि वो ले आएगा ना, कोई घर पे ही लाके रख दिया, लो साड़ियां पसंद कर लो, आपको घर पे ही ला दी, तो वो लेडीज का तो मन, फिर उपयोग खराब हो जाता है। आप देखेंगे, आप लोग जो भी लोग होंगे पहले शिखर जी गए होंगे 20, 25, 30 साल पहले शिखर जी, और अब जाते हैं तो वो भाव, क्योंकि नीचे से निकलो ना, वहां तक पहुंचो, पर्वत तक नीचे, तो ही वो इतनी दुकानें उपयोग इधर जाएगा उधर जाएगा, यहाँ ये टंग रहा है वहां वो टंग रहा है, उपयोग सारा भ्रष्ट हो जाता है, और फिर नहीं चाहते हुए भी ये खरीद लो वो खरीद लो। हम गए क्या करने को थे, कुछ लोग तो अब इसीलिए जाते हैं शिखर जी, तो शिखर जी जाएंगे तो वहां से कुर्ता खरीद लाएंगे, वहां से साड़ी खरीद लाएंगे, वहां से बैग खरीद लाएंगे,
पहाड़ पे जाते हैं तो पहाड़ पे इधर दुकान उधर दुकान, यहाँ शिकंजी वहां मोट, कुछ 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 उपयोग बिगड़। हमारा छद्मस्तों का इतना पक्का नहीं होता है वो पदार्थ, यद्यपि वो तो आपको जबरदस्ती थोड़ा ना कोई करता है, लेकिन फिर भी हमारा उपयोग विचलित हो जाता है। इसलिए हमको बुद्धि पूर्वक ऐसे चीजों का त्याग, इसलिए मैं तो बोलती हूँ, हम जा रहे हैं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, तीर्थ वंदना के लिए जा रहे हैं, घर से ही नियम लेके जाना है, खरीदारी करनी नहीं। कोई हमारे लिए लाता है, आप लाना बंद कर दो, आप फिर कोई दूसरा लाता है आप लेना भी बंद कर दो, तो आपको टेंशन नहीं रहेगी कि वो देता है तो अपने को भी देना पड़ेगा। ये समस्या रहती ना, कोई अपने को लाके दे दिया फिर अब अपने को भी देना है। आप नियम बना लो, कुछ नहीं। हम अपना उपयोग क्यों खराब करें? हम वहां वंदना के लिए किए, धर्म आराधना के लिए गए कि खरीदारी करने गए? खरीदारी करने के लिए जाए, अपना अपना शहर ही कम है क्या? और जो चीज जितनी अच्छी आप अपने शहर में खरीद सकते हो, वो बाहर से कुछ ही नहीं होता है। इतना वजन ढो के लाओ, इतनी कुछ नहीं। इसलिए ऐसे वंदना के लिए ऊपर पहाड़ पे जा रहे हैं तो भी, ये तो भी प्रकरण आ गया, वरना अभी कोई वंदना के लिए जा नहीं रहा है, लेकिन प्रसंग आ गया इसलिए, तो भी पहले से नियम लेके, वहां कितनी दुकानें होंगी, हमको नहीं खाना है तो नहीं खाना है। आप नियम ले लेंगे ना तो फिर नहीं होगा कुछ भी। इसलिए ये मतलब अभी जैसे 10 लक्षण है, अब हम पहले से नियम ले लें आज ही, हम 10 दिन कुछ खरीदारी नहीं करेंगे। कोई फल फ्रूट सब्जी खरीदनी होती है घर के काम के लिए, वो बात अलग है, लेकिन इस तरह के कोई और दूसरे परिग्रह हम नहीं खरीदेंगे। नियम ले लिया, अब आपको कोई फिर नहीं विचलित कर सकता है, ना कोई ऑफर देगा, ना कोई, ना हम इस तरह के काम के लिए जाएंगे, ना खरीदेंगे। ये त्याग करने चाहिए, अपने उपयोग को सीमित करना है। 10 दिनों में क्या करना है? वैसे इधर भी उधर जितना भटक रहा है ना, उसको सीमित करके अपने में लगाना है। वैसे भी लाइफ में भी एक एज के बाद कोई ऐसी आवश्यकता ही नहीं होती, वैसे भी लिमिट होना चाहिए। एक एज के बाद कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ती, सिर्फ एक दवाई, एज के बाद नहीं पड़ती, लेकिन जिनके शौक होते हैं उनको एज कुछ नहीं करती है। जिनके शौक होते हैं ना ऐसे ही, वो 70, 75, 80 के भी हो जाए ना, तो भी उनकी आदत वही रहती है। क्योंकि फिर आपकी आवश्यकता बात नहीं सही होती है, एज वाइज तो हो ही जाता है, लेकिन फिर सब तरह आवश्यकता के ही लोग नहीं हैं। ठीक है, आवश्यकता ही नहीं होती। हाँ, तो हमको कल से 10 लक्षण शुरू हो रहे हैं, तो ये व्रतों की चर्चा क्यों है कि अभी थोड़ा व्रतों के दिन आने वाले हैं ना, तो कुछ ये अपन रिवीजन के माध्यम से कुछ अपन कर लें, इस बहाने कुछ वापस से अपने को ख्याल आ जाए कैसे क्या करना है, किस तरह से हमारा उपयोग रहना चाहिए। यानी जितने इधर उधर के कोई भी विकल्प हैं वो सब कम से कम 10 दिन के लिए तो छूट जाए। वैसे तो हमेशा के लिए छूटने चाहिए, लेकिन हमेशा के लिए नहीं छूटते हैं, तो 10 दिन तो अपन ने सबको पता है, सबकी तरफ से भी धर्म आराधना के दिन है, तो समझ लो कोई अपने को प्रेशर भी नहीं कर सकता है कि आप ये काम करो कि मत करो कि ऐसा कुछ भी। तो अपने को अवसर मिला है तो हम 10 दिन इन सब बाहर के विकल्पों से छूटकर, कुछ ये दुनियादारी के विकल्पों से छूटकर अपनी धर्म आराधना कर सके। तो जितना हम अपने आप को सीमित करेंगे उतनी अपनी एकाग्रता हो पाएगी, और जितना खुला छोड़ेंगे तो उतने ही विकल्प ज्यादा रहेंगे। इसलिए खाने पीने में भी हम सीमित करते हैं अपने आप को, जितना हमने लिमिट कर लिया फिर उतने विकल्प कम है। तो खाने पीने में भी लिमिट करते हैं, पहनने ओढ़ने में भी लिमिट करते हैं, जाने आने में भी लिमिट करते हैं, और भी जो भी कुछ जैसी चीजें हैं उन सब में एक एक चीज का, जैसे 10 प्रकार के परिग्रह होते हैं ना, तो हम गहने कौन कौन से पहनेंगे 10 दिनों में? गहने पहनेंगे, गहने का मतलब बड़े भारी भारी सेट के लिए नहीं कह रही हूँ। गहने का मतलब एक गले में चैन पहने रहते हैं मान लो, 1-2 चूड़ी पहननी है हाथ में, एक कान में पहनना है, बस जो अपन ने पहन रखा है जो रूटीन का है कि हम ये रखते हैं, इसके अलावा और सारे पड़े होंगे लॉकर में, उनका हमारे त्याग है। जिसको जो रखना हो, मैं उदाहरण दे रही हूँ, जो भी जिसके जैसा विचार होते हो। कपड़ों का करते हैं अपन, इतनी साड़ियां पहनेंगे, इससे ज्यादा नहीं पहनेंगे। जो भी और भी चीजें हैं इस तरह की, उन सब का, साबुन तेल, ये मैंने तो भाद्रे में भी कहा था, साबुन शैम्पू आदि जो भी इन सब चीजें हैं, 10 दिन तो इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। शैम्पू वगैरह है, कोई सा भी लाओ, चाहे विद्यांजलि का लाओ चाहे पतंजलि का लाओ, वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो वो नियम से उसमें जीवों की उत्पत्ति तो होती ही है। अब हम हमेशा के लिए नहीं छोड़ पाते हैं, वो हमारी मजबूरी है, लेकिन 10 दिन के लिए तो त्याग कर ही सकते हैं।
आज आज कर लिया जो करना, 10 दिन तो छोड़ सकते हैं, 10 दिन तो रह सकते हैं उसके बिना। तो ऐसी भी जो भी चीजें हैं जो भी हम यूज में लेते हैं, साबुन, तेल, क्रीम, पाउडर, शैम्पू वैम्पू, उन सब का भी अपने को नियम करना चाहिए। तो ये सब इसमें यहाँ समझ लीजिए, ये देश व्रत के मतलब वो भोग परिमाण में आ जाएगा। वैसे ये सारा जो अपन बात कर रहे हैं देश व्रत में, तो अभी 10 दिन के लिए हमने कुछ मर्यादा ली तो वो कहलाएगी देश व्रत, क्योंकि 10 दिन के लिए ली या टेम्परेरी काल के लिए अपन ले रहे हैं। तो देश व्रत के क्या आतिचार होंगे, बोलिए रजनी जी। कोई बात नहीं, जिनको याद नहीं है देख के बोल दीजिए, अपने को तो रिवीजन करना है। आनयन, प्रेक्ष्य प्रयोग, शब्दानुपात, रूपानुपात और उद्गल छेपा। बढ़िया। आनयन मतलब मंगा लिया, प्रेक्ष्य प्रयोग किसी को भेज दिया शब्द करके, अपना रूप दिखा के, और कुछ कंकर पत्थर फेंक के, इस तरह की, मतलब वो तो पुराने जमाने की चीजें हो गई। आजकल तो नए नए साधन है, ये सब ये सब भी ये अतिचार हैं। तो हमने जो त्याग किया है उसके बाद अभी नियमों की बात चल रही है, तो एक और मैं आपको कहना चाहूंगी कि हम ऐसा भी नियम लें कि 10 दिन में हम कम से कम फोन कॉल, कभी कभी तो कुछ ऐसा भी ले सकते हैं, अष्टमी है, चतुर्दशी है, हम फोन पे करेंगे ही नहीं। और आएगा तो अब मैं ऐसा नहीं कहती हूँ जरूरी कॉल नहीं उठाना, सबके अपने मतलब वो हो सकती है, लेकिन खुद तो जबरदस्ती बिना बात ही बैठे हैं, फ्री हैं, टाइम है, तो बिना बात ही फोन करना, बहुत इसमें समझ लीजिए विकल्प होते हैं, और बहुत सारी असावधानियों की इसमें संभावना रहती है। तो जबरदस्ती के फोन कॉल नहीं करेंगे। व्हाट्सएप है, फेसबुक है, नहीं देखेंगे, नहीं चलाएंगे। व्हाट्सएप है वो भी जरूरी सूचनाओं के लिए देखेंगे, बिना बात के जो चुटकुले वुटकुले, गुड मॉर्निंग, ये सब हम उसमें नहीं करेंगे। ये सब अनर्थ दंड है, ये सारे फेसबुक है, व्हाट्सएप है और इंस्टाग्राम, ये जो भी कुछ भी चीजें हैं सब अनर्थ दंड का दोष इनमें लगता है। तो 10 दिन के लिए अपने को आराधना करनी, ये आराधना के पर्व है वास्तव में। और जिनको स्वाध्याय में रुचि है, जिनको थोड़ा गहराई में रुचि है, उनको तो ये नाटक वाटक, गेम वेम 10 दिन के, अभी 10 ही दिन तो आराधना के मिलते हैं, और वो 10 दिन में भी ये नाटक और गेम और वो खा जाते हैं टाइम, उसी में रुचि। अब लेकिन करे क्या, वो नहीं तो कोई कुछ भी नहीं, मतलब ऐसी है दुनिया, लोग तो ऐसी स्थिति हो गई है, वो नहीं करें तो उस बहाने तो मंदिर में आ जाते हैं कि कोई गेम होगा, आहुति होगी, नाटक होगा, नहीं तो मंदिर भी नहीं आए। इसलिए उसका सर्वथा निषेध नहीं है। इसलिए मैंने पहले कहा जो स्वाध्यायी हैं, जिनको स्वाध्याय में रुचि है, उनको तो इन चीजों में भी नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि उसमें भी उपयोग उतना सूक्ष्म नहीं हो पाता है, वो स्थूलता ही रहती है, वो वही। और जो खुद इन्वॉल्व है उसमें, उनको तो वही विकल्प रहते हैं, कैसी एक्टिंग करनी है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे सामान क्या लाना है, कब पहुंचना है, कब तैयार होना है, वो पूरा आराधना का जो समय मिला था वो सब वही खा जाता है। इसलिए अगर हमें आवश्यक, मतलब हम अपने स्वाध्याय में, आराधना में, इसमें लीन रहते हैं, रह सकते हैं, तो इन प्रपंचों में अपने को नहीं उलझना चाहिए। मैं उसका सर्वथा निषेध नहीं कर रही हूँ, किसी के लिए वो भी लाभकारी है, जो बिल्कुल ही जीरो है उनके लिए वही अच्छा है। लेकिन अपन अगर ऐसे पढ़ते हैं, सुनते हैं, अपना स्वाध्याय करते हैं, एकाग्रता बढ़ाते हैं, तो ये ज्यादा बेटर है। ये पूछे जी, अपन देश व्रत का नियम ले लेते हैं, तो अपने को आउट स्टेशन वालों से फोन से बात भी नहीं करनी चाहिए क्या, कि फोन करें या उनसे बात करें? हाँ, वैसे तो अगर पूर्ण रूप से लिया तो नहीं करनी चाहिए। आप नियम लेते समय ही ये ध्यान, मतलब उसमें नियम में रखें कि हम फोन पे बात करने की तो छूट रख रहे हैं, शारीरिक रूप से नहीं जाएंगे। नियम लेते समय ही ऐसा अपन नियम लें कि शारीरिक रूप से फिजिकली हम नहीं जाएंगे फोन पे बात। तो हम, अगर आपको लगता है जरूरी है करनी पड़ेगी, नहीं तो 10 दिन के लिए वो भी त्याग कर दीजिए, अगर ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। लेकिन अगर जरूरी होता है तो उसकी छूट रखते हैं, फिर जरूरी होगा तो करेंगे, नहीं तो फिर हम नहीं करेंगे। ऐसा नियम लेते समय उसका रख लें हिसाब। चलिए, अनर्थ दंड किसे कहते हैं? अनर्थ दंड बोलिए प्रेमलता जी।
कंदर अच्छे अत्याचार है। अनर्थ नहीं, अनर्थ दंड किसे कहते हैं पहले ये बताना। जैसे हम बिना मतलब कई काम करते रहते हैं कि जैसे कि किसी से कोई चीज समझाने में दिक्कत है, वैसे बिना ही मतलब जो अपने को जरूरत हाँ, नहीं है अनर्थ वो भी दंड काम बिना अपन प्रयोजन करते का हैं। पाप। अनर्थ दंड का मतलब है बिना प्रयोजन बिना का प्रयोजन पाप। के। हाँ, वो हाँ। अनर्थ दंड और इसके कहलाता है। अत्याचार है, अत्याचार बता दो। कंदर्प, कौतकुच्च, मोखर्य, समीक्षाधिकरणों, भोग, परिभोग अनर्थ क्या नहीं। मौखर्य, कौतकुच्च, कंदर्प, कौतकुच्च, मौखर्य और असमीक्षाधिकरण, उपभोग, परिभोग, अनर्थक। मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा, देखो कंदर्प दिया है ना, मैं क्यों आपको मतलब ऐसे ही नहीं कि मैं आपको फोन पे बात करने को मना कर रही थी, आप लोग सोचिए फोन पे बात करने को मना करेंगे। ये अनर्थ दंड है। इसमें पहला जो है, राग के अधिकता के कारण हास्य के साथ अशिष्ट वचन बोलना। अब फोन पे बात करना है तो वो क्या है, वो व्यर्थ की वार्तालाप। फोन पे बात करने का मतलब ये है कि बिना प्रयोजन का जो फोन कॉल अपन करते हैं ना, वैसे ही। एक तो जरूरी कुछ काम है अपन ने किया, वो जरूरी काम वाला तो सेकंड्स में पूरा हो जाता है, वो बंद भी हो जाता है। ये जो अपने को टू द पॉइंट कहना है वो कहा और छुट्टी। लेकिन ऐसे ही करते हैं टाइम पास करने के लिए, फ्रेंड्स को, रिश्तेदारों को। उसमें क्या होता है कि कुछ भी बातें होती हैं, फिर वो कुछ भी शब्द बोले जाते हैं, कैसे भी हंसी मजाक में बराबर के लोग मिल गए, फिर एक दूसरे की क्या करते हैं, काउंटर मारते हैं एक दूसरे को, टोंटबाजी करते हैं। ये सब क्या है, ये सब कंदर्प के अंतर्गत जाता है। ये कंदर्प है। फिर कौतकुच्च है, फिर शरीर से भी कुचेष्टा है। इसी तरह से बहुत बकवास बिना बात ही बोलते रहना, वो मौखर्य है। बोलिए रेणु जी। मैं बोली मैम, मतलब ऐसे तो पुराना ही है, मतलब जो छह डाला में जो अनर्थ दंड बताया यार, ये दोनों थोड़े अलग अलग मीनिंग हो जाते हैं ना। वहाँ अनर्थ दंड के भेद बताए हैं या अनर्थ दंड के अतिचार बताए हैं? वहाँ अतिचार नहीं बताए हैं छह डाला में। वो ना कर प्रमाद जल भूमि वो वृक्ष भेद पावक। बताए हैं ना, वो भेद है अनर्थ दंड के। पापोपदेश, हिंसादान, प्रमादचर्या, दुष्कृति, अपध्यान, वो अनर्थ दंड के भेद हैं। अनर्थ दंड कितने टाइप से होता है। ये है अनर्थ दंड त्याग व्रत के अतिचार। यह समझ लो, अनर्थ दंड पाप की चर्चा है वहां, और यहाँ उस अनर्थ दंड त्याग व्रत की चर्चा है। यहाँ उस पाप के त्याग की चर्चा है। तो वो जो त्याग हमने किया है, उस त्याग में हम दोष कैसे लगा रहे हैं, तो फिर से कुछ ऐसा काम कर रहे हैं तो दोष लगेगा। और वहां तो केवल पाप की चर्चा की है कि अनर्थ दंड कैसे होता है। और यहाँ वो व्रत लिया था, उस व्रत में आपने क्या गड़बड़ करी कि व्रत में दोष लग गए, वो बताना। ठीक है। असमीक्षाधिकरण, बिना सोचे समझे बहुत ज्यादा प्रवृत्ति करना, तो ये सब भी बिना बात, गमन आगमन, जाना आना, ये भी असमीक्षाधिकरण अनर्थ दंड है ना। बिना प्रयोजन का काम जो भी हो रहा है वो सब अनर्थ दंड है। फिर उपभोग परिभोग अनर्थक के, कि जितनी सामग्री से काम चलना चाहिए था, अब कितनी सब्जी बनानी है, कितनी दाल बनानी है, फिर ढेर सारी बना ली, अंदाज ही नहीं है। ये अनर्थ दंड है। इतना विवेक होना चाहिए भी, हमारे कितने मेंबर हैं, कितनी उनकी डाइट है, किस हिसाब से भोजन बनना चाहिए। और रोज ही ऐसा हो जाए कि कितना बनाना चाहिए, कितना बना दिया। तो जो भी एक्स्ट्रा जो भी हो रहा है, कितना पानी भरना चाहिए, कितना पानी अपने को दिन भर में लगेगा, और खूब सारा भर लिया, फिर वो रात का तो काम में लेंगे नहीं, सारा उसको बहा दिया। ये सब अनर्थ दंड। उपभोग परिभोग, ऐसे लाइट पंखे कितने चाहिए, कितने जला रखें, कितनों की जरूरत है, वो भी सब अनर्थ दंड में आएगा। जबरदस्ती हमको, जहाँ बैठे हैं पूरे घर के 4 पंखे लगे हैं, चारों चला के बैठ गए, एक से ही काम हो सकता था, ऐसा। चलिए, अभी शील व्रत है, सामायिक शिक्षा व्रत के अतिचार। बोलिए, बोलिए विनीता आंटी। काय दुष्प्रणिधान, वाग दुष्प्रणिधान, मनो दुष्प्रणिधान, अनादो और स्मृत्या। इसका मतलब
के काय से भी उस ध्यान न देना, सामायिक व्रत में करते करते काय से अनर्थ क्रिया करना, और वचन में कुछ भी बोलते रहना, मन में कोई विकल्प आता रहना, कोई अनादर हो जाना, इससे ध्यान रखना चाहिए। हमारे मन वचन काय ठीक रहने चाहिए सामायिक करते समय। बढ़िया। अभी सामायिक करेंगे अपन, तो सामायिक में हमारे दोष नहीं लग जाएं। सामायिक की सूचना मैंने पिछली क्लास में दे दी थी, अभी भी बता देती हूँ। कल से सामायिक करेंगे, मैसेज में डाल दूंगी, टाइम 7 या 7:15 जो भी रखेंगे। तो क्योंकि क्लास में मतलब सबका सामायिक का ही मूड रहता है, तो फिर कर लेंगे सामूहिक। जिनको भी करना हो सामूहिक ठीक है, जिसको पर्सनल करना हो वो पर्सनल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सामूहिक में जिनको ज्वाइन करना हो ज्वाइन कर लीजिएगा। और पुरानी आप लोगों के पास किताबें हों जिससे अपन करते थे, तो वो किताबें लेके बैठ जाएं। पीडीएफ हो तो पीडीएफ वैसे मैं करूंगी कोशिश इसमें शेयर करने की, और अगर आपके पास अपनी अपनी रहेगी तो वो फिर मुझे भी विकल्प कम रहेगा, नहीं वो शेयर वेयर करने में ही वो विकल्प लगे रहते हैं, वो हो जाती है बात। ठीक है, मैं पीडीएफ आज और डाल दूंगी ग्रुप में, सामायिक की जो किताब की पीडीएफ है वो डाल दूंगी आज। कुछ आसन वगैरह चाहिए सामायिक के लिए, या चेयर पे बैठ के भी हो सकती है? अगर नीचे नहीं बैठा जा सकता है तो चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और कोई चीज चाहिएगा तो भेज दीजिएगा ना, लिख दीजिएगा। हाँ, बस बाकी तो बुक ही चाहिए पाठ की, तो वो पीडीएफ में भेज दूंगी। तो जो योग है नहीं, हमारे मन वचन काय है, वो उसमें मतलब अशुद्धता नहीं हो, यानी काया से हलन चलन नहीं हो, वचन भी अशुद्ध उच्चारण, जल्दी जल्दी बोलना ऐसा नहीं हो, और मन भी कहीं इधर उधर लगा हुआ है ऐसा नहीं हो, अनादर नहीं हो सामायिक के प्रति, और भूल नहीं जाए, पाठ भूल गए कि क्रिया भूल गए, क्या करना था क्या नहीं करना था, ये सब सामायिक के अतिचार कहलाते हैं। प्रोषधोपवास, प्रोषधोपवास व्रत किसे कहते हैं? बोलिए सुनीता जी। ये अष्टमी चतुर्दशी के पर्व के लिए जो उपवास किया जाता है, उसके पहले और दूसरे दिन जो व्रत लिया जाता है मेरे ख्याल से एकासन का, तो उसे प्रोषधोपवास कहते हैं। यानी पर्व के दिनों में, महीने में 4 पर्व आते हैं, 2 अष्टमी 2 चतुर्दशी, तो पर्व के दिनों में उपवास करना और उसके पहले और अगले दिन एक आसन पूर्वक पर्व के दिन में उपवास करना, वो प्रोषधोपवास शिक्षा व्रत कहलाता है। अब ये प्रोषधोपवास शिक्षा व्रत धारण किया, लेकिन उसमें अतिचार क्या क्या लग सकते हैं, क्या क्या अतिचार लग जाते हैं। देखो अतिचार का मतलब क्या है, अपन चर्चा तो कर रहे हैं। अतिचार का मतलब ये लग जाएंगे तो चलेगा ऐसा नहीं है, ये दोष हैं, ये दोष नहीं लगने चाहिए, इसलिए अतिचार बता रहे हैं। लेकिन फिर भी कभी किसी से कदाचित ये दोष हो जाते हैं तो व्रत भंग नहीं होता है, इसलिए इनको अतिचार कहा है। और अगर ये अतिचार बार की तो अतिचार है, तो ये बार बार में अगर होता रहे तो फिर उसको अतिचार नहीं कहेंगे। एक आध बार कभी हो गया, गलती से हो गया तो व्रत भंग नहीं होगा, लेकिन दोष तो लगा है पर व्रत भंग नहीं होगा, तो उसको अतिचार कहेंगे। और चला के ही बार बार में ही यदि दोष लगाए तो वो फिर अतिचार नहीं है, वो अनाचार कहलाएगा। तो ये दोष लग सकते हैं या लगाने चाहिए, या ये तो लगी जाएंगे चलेगा, ऐसा नहीं है। ये दोष नहीं होने चाहिए, ऐसी भावना पूर्वक व्रतों को अंगीकार करना चाहिए। तो प्रोषधोपवास व्रत में क्या दोष नहीं लगने चाहिए, बोलिए रजनी जी, देख के बोलिए, याद नहीं है तो। अप्रमाजित, अप्रत्यक्षित और अप्रमाजित उत्सर्ग, मतलब बिना देखे बिना साफ किए मलमूत्र छेपन करना। इसी प्रकार बिना देखे बिना शोधे पूजन की सामग्री स्वयं के वस्त्रादि रखना, उठाना, बिछाना। प्रत्यक्षित अप्रमाजित आदान नामक दूसरा अतिचार है। फिर अप्रत्यवेक्षित अप्रमाजित संस्क्रमण, बिना देखी बिना शोधी जमीन पर चटाई वगैरह बिछाना। अप्रत्यवेक्षित अप्रमाजित संस्क्रमण नामक तीसरा अतिचार है। अनादि, उपवास के कारण भूख पीड़ित होने से
आवश्यक क्रियाओं में उत्साह न होना अनादर नामक चौथा अतिचार है, और आवश्यक क्रियाओं को भूल जाना स्मृत्युपस्थापन नामक पांचवा अतिचार है। बढ़िया। यानी उपवास के दिन बिना देखे बिना सोधे मलमूत्र क्षेपण कर रहे हैं, चटाई बिछा रहे हैं, पूजन के उपकरण रख रहे हैं, तो वहां बिना देखे बिना सोधे काम कर रहे हैं, तो कदाचित जीव हों तो जीवों की हिंसा हो जाएगी, और जीव नहीं भी हो तो भी आप प्रमाद पूर्वक काम कर रहे हैं तो वो प्रमाद का दोष लगता है, तो वो अतिचार होता है। अनादर का भाव, अब ले लिया था, उपवास ले रखा है, करना पड़ रहा है, क्या करें, जबरदस्ती मजबूरी हो गई जैसे तैसे करके, तो वो अनादर का जो भाव है और वो भी दोष है। और जो जो काम करने चाहिए उपवास के दिन, क्या करना क्या नहीं करना, आवश्यक क्रियाओं को ही भूल गए कि आज उपवास था, अपने को ये पूजन करनी थी, कि ये जाप देना था, कि इस तरह से कोई क्रिया करनी थी, वो भूल गए, वो अतिचार है। बोलिए शांति। ऐसा नहीं लगता कि इनकी पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए, पहले व्रत लेने से पहले इनको आपकी उसमें लाइफ में प्रैक्टिस में आना चाहिए? हाँ, तो नहीं वास्तव में अतिचार वो लगते ही जाएंगे। व्रत रूप नियम, मतलब वो नियम रूप ऐसा व्रत वो तभी होता है, पहले कुछ दिनों में बिना व्रत के ही वो अभ्यास चलता है। कोई भी नियम ऐसे लिया जाता है। हमको साधारण सा आलू जो खाते होते हैं, उनको आलू छोड़ने का नियम लेना होता है, तो पहले थोड़े दिन बिना नियम लिए ही वो ट्राई करते हैं कि अपना चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वैसे ही ट्राई करते हैं, अभी नहीं खा रहे हैं, अभी हम नहीं खा रहे हैं, और फिर लगता है हाँ हमारा चल रहा है, निभ रहा है, फिर नियम ले लेते हैं कि हमारा त्याग है, त्याग होता है। दो 5-5 महीने तो प्रैक्टिस ही करनी चाहिए इनकी। हाँ, पहले अभ्यास रूप में ही चलता है। हाँ। एकदम से नहीं तो भूल ही जाते हैं। एकदम से भी लिया जा सकता है, कुछ लोग लेते भी हैं, लेकिन वो एकदम से लेने वाले वो उतने पुरुषार्थी और उतना ध्यान रखने वाले होते हैं, सामान्यतः लोग वो उसी तरह के माहौल में रहते हैं। हाँ, फिर वो उसी तरह से, हाँ, पर जो सामान्य रूप से घर गृहस्थी में इस तरह से रहते हैं, तो पहले थोड़ा अभ्यास तरीके से वो चलता है, फिर वो नियम रूप में बदल जाता है, फिर वो विरक्ति भी उस तरह से, अपने आप ही परिणाम भी वैसे हो जाते हैं, तो फिर वो नियम रूप में बदल जाता है। देखिए इनको करते हैं अपन पूरा, ये हो गया। अब भोग परिमाण व्रत, भोग परिमाण व्रत के अतिचार, बोलिए अंकल, आप बोलिए देख के। सचित आहार, सचित संबंध आहार, सचित सम्मिश्र आहार, अभिसव आहार और दुष्पक्व आहार, यानी फूल पत्ते वगैरह में खाना भी सचित आहार नामक प्रथम अतिचार, और संबंधित वस्तु का खाना सचित संबंध आहार नामक दूसरा अतिचार, सचित सम्मिश्र आहार में सचित से मिश्रित वस्तु का खाना सचित सम्मिश्र आहार नामक तीसरा अतिचार, अभिसव आहार इंद्रिय को मद करने वाली वस्तु का खाना अभिसव आहार नामक चौथा अतिचार है, और ठीक से नहीं पके हुए भोजन को करना दुष्पक्व आहार नामक पांचवा अतिचार है। इन सब के आहार से इंद्रियां प्रबल होती है, उत्तेजित होती है, रोग होते हैं, जिससे भोगोभोग परिमाण व्रत में बाधा उत्पन्न हो सकती है। देखिए ये व्रत तो है भोग परिमाण व्रत, और इसमें जो अतिचार बताए हैं वो सब मुख्य रूप से भोजन से संबंधित है। सचित आहार कि सचित से मिला हुआ है, कि सचित के संबंध से है, कि कम पका हुआ है, कि अधिक पका हुआ है, इस तरह से, या गरिष्ठ भोजन है। तो वास्तव में तो भोग में तो सारी ही चीजें आती हैं, पर यहाँ मुख्य रूप से समझना चाहिए कि अतिचार जो बताए हैं वो अतिचार भोजन सामग्री से संबंधित लेकर ही अतिचार बताए गए हैं, क्योंकि हमने जो भोग की मर्यादा भोजन सामग्री के संबंध में जो मर्यादा की थी, उसमें जिसका हमने त्याग किया था उससे कुछ मिला हुआ है, उसके संबंध में रखा हुआ है, उसके साथ रखा हुआ है, ऐसा भोजन अपन ने किया, तो वो उसका अतिचार के अंतर्गत आएगा। ये जो सचित्त संबंध, सचित्त सम्मिश्र, ये जो दिए ना, सचित्त निक्षेप मतलब सचित्त आहार ही करा, सचित्त के संबंध से में रखा हुआ आहार किया, वो सब ऐसा संबंध है कि जिस वस्तु का हमने त्याग किया हुआ था उसके साथ कुछ ऐसा मिला हुआ है, उसके साथ रखा हुआ है, फिर अपन कर रहे हैं, तो वो उसमें अतिचार लगता है। अतिथि समविभाग व्रत, अतिथि समविभाग व्रत किसे कहते हैं?
बोलिए मनोरमा आंटी। हमने जो अपने लिए खाना बनाया उसी में से किसी का एक भाग निकाल देना, मतलब उसको दे देना। किसको? हमने जो अपने लिए खाना बनाया उसी में से आने वाले अतिथि को भी दे देना। तो अतिथि कौन? मुनि महाराज वगैरह भी हो सकते हैं, मुनि महाराज। हाँ, मुनि महाराज वगैरह ही हैं, ही नहीं, उन्हीं के हिसाब से। यानी अतिथि है जो शब्द मुनियों का पर्यायवाची है, मुनिराज है वास्तविक अतिथि, जिनके आने की कोई तिथि निश्चित नहीं है। और तो सब हम इनविटेशन दे के बुलाते हैं, उनका पता होता है अपने को, तो सब तिथि वाले होते हैं। जो महाराज हैं, साधु हैं, वो वास्तव में अतिथि होते हैं, उनके आने की कोई तिथि निश्चित नहीं होती है। तो अपने लिए बनाए हुए जो शुद्ध प्रासुक भोजन है, उसी में से यदि उस समय कोई भोजन के समय जो कोई अतिथि आ जाते हैं, यानी कि कोई मुनि आ गए हैं, कि व्रती श्रावक आ गए हैं, तो अपने लिए बनाए हुए भोजन में से ही विभाग करके उनको दे देना है। स्पेशली उनके लिए नहीं बनाया, अपने लिए ही बनाया है। बना के हम, ये जो भी व्रती श्रावक होते हैं, वो नियम से भोजन बनाने के बाद में, यानी आप समझो कि 10 बजे तक भोजन बन जाता है और फिर वो द्वारा प्रेक्षण के लिए खड़े हो जाते हैं कि कोई भी अब भोजन तैयार है, कोई आ रहे हो अतिथि, कोई व्रती त्यागी मुनि महाराज, तो हम उनको आमंत्रित कर सकें। और कोई आते हैं तो उनको यथाविधि पूर्वक जैसा जो भी उनकी भक्ति करनी है, ससम्मान उनको आहार कराना। वो अतिथि संविभाग नाम का व्रत, ये व्रत है, ये श्रावक का नियम है। व्रत का मतलब क्या है? नियम है कि वो अतिथि संविभाग, यानी साधारण, मतलब जो व्रती श्रावक हैं कि मुनिराज हैं, उनको आहार दे के ही भोजन करता है। मुनि को दे आहार, फेर निज करही आहारे। तो उसमें क्या दोष लग सकते हैं, बोलिए। बोलिए सुमन जी। मैं देखकर ही बोलूंगी, इतना पढ़ा नहीं मैंने। हाँ, देख के बोलिए। सचित्त निक्षेप, सचित्त कमल की पत्ती वगैरह वगैरह पर रखे हुए आहार का दान देना सचित्त निक्षेप नामक प्रथम अतिचार है। सचित्त अभिधान, सचित्त पत्ते वगैरह से ढके हुए आहार को देना सचित्त अभिधान नामक दूसरा अतिचार है। परव्य पदेश, दान स्वयं न देकर दूसरों से दिलवाना अथवा दूसरों के द्रव्य को स्वयं देना परव्य पदेश नामक तीसरा अतिचार है। मात्सर्य, आदर पूर्वक दान न देना अथवा अन्य दातारों से ईर्ष्या करना मात्सर्य नामक चौथा अतिचार है। कालातिक्रम, समय पर आहार न देना कालातिक्रम नामक पांचवा अतिचार है। ये 5 अतिथि संविभाग नामक व्रत की अतिचार है। यानी वही सचित्त, क्योंकि जो अतिथि हैं यानी महाराज वगैरह सचित्त त्यागी होते हैं। सचित्त त्याग प्रतिमा 5वीं प्रतिमा है, तो वहीं उसका त्याग हो गया है। तो वो अब सचित्त के संबंध से रखा हुआ है। सचित्त वस्तु मतलब जीव सहित जो वस्तु है, मतलब उसको हमने अचित्त नहीं किया है। सब अलग अलग पदार्थों को अचित्त करने के, प्रासुक करने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे पानी को छान कर फिर उसको गर्म करना, वो प्रासुक करने का तरीका है, या उसमें कुछ लौंग वगैरह डालना, तो उससे वो अचित्त होता है। फल वगैरह हैं तो उनको सुधारने से, बंधारने से, कुछ गर्म करने से, सब्जी बना दिए गरम कर दिया है, तो वो सबके तरीके अचित्त करने के अलग अलग हैं। जैसे रोटी है तो पूरी गोल रोटी है, तो वो भी वो सचित्त कहलाएगी। फिर उसके 4 टुकड़े कर दिए, तो उस अलग अलग तरह ये तरीके उनके होते हैं। तो सचित्त वस्तु को कोई हमने अचित्त करके रखी थी, उसके साथ में सचित्त का संबंध कर दिया, सचित्त के ऊपर रख दिया। इस तरह से सचित्त निक्षेप, सचित्त अभिधान, और खुद नहीं दे रहे दूसरे से दिलवा रहे हैं। कर्तव्य तो आपका था दान देना, और दूसरे से कह के दिला दिया, परव्य उपदेश है। अनादर पूर्वक दे रहे हैं, ईर्ष्या पूर्वक दे रहे हैं, मात्सर्य है। और काल का उल्लंघन, जो टाइम होता है वो टाइम का नहीं करके समय पर आहार नहीं देना, वो कालातिक्रम। अब अंत में सल्लेखना। सल्लेखना क्या चीज है कि ये जितने भी व्रत धारण किए थे, ये व्रत तो थे, सब थे पढ़ाई। जितने भी पूरे चर्चा क्या चल रही, 12 व्रतों की चर्चा चली। अतिचार 12 व्रतों के अतिचार बताए, 5 अणुव्रत,
3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, ये 12 व्रत हैं। तो ये सारे व्रत तो थे पढ़ाई, पूरे साल भर की पढ़ाई है ये व्रत। और संलेखना क्या है? संलेखना है एग्जाम, वो है परीक्षा। अब कोई व्यक्ति साल भर तो पढ़े और फिर परीक्षा नहीं दे, तो क्या वो अगली क्लास में चला जाएगा? क्या उसका वो पढ़ना सार्थक है? वो पढ़ाई की किस लिए थी? वो पढ़ाई की थी परीक्षा के लिए, वो सारी पढ़ाई परीक्षा के लिए। तो हम व्रत पाल रहे हैं, 12 व्रतों का पालन कर रहे हैं, किस लिए? कि संलेखना, मारणांतिकम संलेखनाम जोषिता, मरण काल में संलेखना धारण कर सके। यदि व्रत पाले हैं और संलेखना समाधि मरण नहीं हुआ तो वो सारे व्यर्थ बेकार है, निरर्थक है। जो व्यक्ति जीवन भर व्रत पालता है वो मरण समय में संलेखना या समाधि मरण उसका होता ही है सहज। अगर सही रूप में व्रत पाले हैं तो वो संलेखना किसे कहते हैं? कि समाधि का मतलब भी है समता भाव, समधि, सम यानी समता, धी यानी बुद्धि। समता भाव जहां हो, समान बुद्धि जहां हो, उसका नाम है समाधि। और संलेखना, सत प्लस लेखना। सत मतलब है सम्यक प्रकार से, लेखना मतलब है क्रश करना, कमजोर करना। किसको कमजोर करना है? कि सम्यक तरीके से, सही तरीके से कषायों को और काय को क्रश करना। अकेला काय को नहीं, कषाय को और काय को क्रश करना, सम्यक रूप से कषाय और काय को क्रश करना। सम्यक काय कषाय लेखना इति संलेखना, ऐसा संलेखना की परिभाषा आती है। तो अपने कषायों को क्रश करने के साथ में फिर शरीर को भी, यानी खाने पीने का भी उस हिसाब से त्याग करना, वो संलेखना कहलाता है। तो जो भी व्रती श्रावक होता है वो अपना अंत समय जानकर ये संलेखना धारण करता है। अब हमें कैसे पता लगे कि अंत समय आ गया? वैसे आजकल किसी का कुछ पता नहीं चलता कौन कब चला जाता है। तभी संजीव जी के प्रवचन चले थे अभी 2-3 दिन, उसमें बताया था संयम प्रकाश में एक शीघ्र संलेखना होती है और एक लंबे टाइम के लिए होती है। तो तुरंत हमारे को थोड़ा तो पता लगता है, मरण काल जैसी कोई ऐसी परिस्थिति बन गई तो 5 मिनट 10 मिनट पहले की एक्सीडेंट हुआ है कि कुछ हो रहा है, ऐसा भी कुछ भी, तो उस समय तुरंत फुरत काम करना पड़ेगा। अदरवाइज संलेखना कब लेना, उसके लिए यहाँ समन भद्राचार्य ने बताया है कि उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम जन्हि प्रतिकारे धर्माय तनु विमोचनम आहुर संलेखनाम आर्या। उपसर्ग हो गया हो, दुर्भिक्ष पड़ गया हो, बुढ़ापा आ गया हो, कोई असाध्य रोग हो गया हो, कैसा कि जिसका निवारण करना, अब ऐसे ऐसे रोग हो गए हैं, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है जो ठीक नहीं हो सकता है, क्योरेबल नहीं है, तो फिर संलेखना धारण कर लेनी चाहिए। तो ये तो अपने को दिखी जाती है चीजें, इस तरह की बीमारी हो गई। बुढ़ापा अपने आप में समझ में आता है, लेकिन अब ये बात जरूर है हम अपने आप को बूढ़ा मानने को तैयार नहीं हो। 80 के भी हो जाएं फिर भी ये नहीं कहें कि हम नहीं माने कि हमारे बुढ़ापा आ गया है, तो क्या कर सकते हैं। लेकिन बुढ़ापा अपने आप में ही उसका संकेत है कि मरण काल आने वाला है। तो ऐसी परिस्थितियां होने पर संलेखना के लिए पूरी उसकी विधि है। कषायों को कम करें और फिर साथ में अपने शरीर को क्रश करें और बाहरी परिग्रह को, आसक्ति को, वो कषायों कम में मोह राग द्वेष कम करें। तो परिवारजनों से वो जो भावना है ना, अपनी समाधि भावना, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाव, उसमें सब है त्यागु आहार पानी औषध विचार अवसर। अवसर देख के कब छोड़ना, जब तक शरीर चलता हो तब तक नहीं छोड़ना। लेकिन जब शरीर ही स्वीकार नहीं कर रहा है, शरीर ही इस तरह का हो गया कि नहीं, अंदर से कहते ना रुचि खत्म हो गई है खाने पीने की, बट जबरदस्ती नहीं डालना। शरीर की पाचन शक्ति भी क्षीण हो जाती है रोग के काल में, बुढ़ापे में। तो स्वत प्रकाश जी भाई साहब बताते हैं कि अब बीमारी अगर हो गई है तो भोजन छोड़ देना चाहिए। क्या होता है कि वो शरीर की जो ताकत है उस बीमारी को ठीक करने में लगती है अपने आप में, लेकिन हम भोजन डालते रहते हैं तो वो शरीर की ताकत उस भोजन को पचाने में लगती है, तो फिर वो बीमारी ठीक होने के लिए ताकत नहीं रहती है, तो वो बीमारी ठीक नहीं हो पाती। पशु होते हैं वो सब क्या करते हैं, थोड़ी भी तकलीफ होती है, कुछ भी बीमारी उनको होती है
खाना पीना छोड़ देते हैं, खाते नहीं, अपने आप ही ठीक होते हैं, कौन उनके इलाज करने जाते हैं। तो ऐसे ही यानी जब शरीर में बुढ़ापा आ गया है, ऐसा कोई रोग हो गया है, तो भोजन पूरा का पूरा त्याग दें या फिर हल्का लें, जैसा भी हो, ताकि वो अपने आप उसकी जो व्यवस्था है शरीर की वो ठीक हो सके। और इस तरह से फिर वो ऐसा नहीं खा ले कि वो त्यागे। ये जो संलेखना का धारी है वो अपने आप, उससे राग कम होता है खाने पीने से, इससे वो राग कम होगा तभी तो वो त्याग होगा। राग तो लगा है खाने में, पीने में, पहनने में, उड़ने में, सुनने में, मतलब पांचों इंद्रियों के विषय है ये। खाने पीने का तो उदाहरण है। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, पांचों ही इंद्रियों के विषय सीमित हों। संलेखना में कषाय को कम करना है ना, तो कषाय में सभी प्रकार के इंद्रिय विषयों को कम करके, और फिर शरीर भी धीरे धीरे वो भोजन आदि के त्याग के माध्यम से शरीर भी क्रश होता है और धर्म आराधना में उपयोग लगा रहता है। तो ये संलेखना इस विधि से ली जाती है। और इसके ये 5 अतिचार हैं। जीवित, जीने की इच्छा, उसमें समाधि भावना में ये भी बताए हैं, जीने की होना इच्छा, मरने की होना ख्वाहिश, परिवार मित्र जन से मैं मोह को हटाऊं, भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमिरन, मैं राज्य संपदाया पद इंद्र का न चाहूं। ये सब अतिचारों की चर्चा है, न चाहूं करके, ये दोष नहीं हो। तो वही जीवित मरना, शंसा, मित्रानुराग और सुखानुबंध की राज्य संपदा में चाहूं, बाद में मुझे मिल जाए ऐसा, या पहले मैंने सुखानुबंध और निदान, निदान है वो राज्य संपदा, पहले जो भोग भोगे थे उनका कोई हम स्मरण करें। ये सब संलेखना के अतिचार हैं। और लास्ट में फिर ये दान का स्वरूप यहाँ बताया है कि स्व और पर के उपकार के लिए जो अपनी वस्तु है उसको दे देना, उसका त्याग करना, वो दान कहलाता है। और दान की एक विधि होती है, उसमें एक द्रव्य दिया जाता है, एक देने वाला होता है, एक लेने वाला होता है, उससे वो दान की पूरी प्रक्रिया होती है। विधि, द्रव्य, दात्री, पात्र, विशेषात तद विशेषः, इस तरह से। और अपन ने इसमें पूरी चर्चा की थी पात्रों का भी, उत्तम पात्र, मध्यम पात्र, जघन्य पात्र, फिर उत्तम में भी उत्तम, मध्यम जघन्य, मध्यम में भी उत्तम, मध्यम जघन्य, वो सारा आप लोगों को ख्याल में आया होगा। वो सब अपन ने चर्चा की थी। अभी समय हो गया है, ये यहीं करते हैं पूरा। बोलिए वर्षा। एक बार 30 नंबर का जो सूत्र है ना, उसका उच्चार सिखा दीजिए ना थोड़ा। 30 नंबर ऊर्ध्वाधस तिर्यक। ऊर्ध्वाधस तिर्यक व्यतिक्रम, बोलिए। ऊर्ध्वाधस तिर्यक, ऊर्ध्वाधस तिर्यक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधानानि ये है ऊर्ध्व अधः तिर्यक। तो ऊर्ध्वाधस तिर्यक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि, और फिर ये शब्द है स्मृति अंतराधानानि, तो संधि होके बोलेगा इसको, स्मृत्यंतराधानानि। ऊर्ध्वाधस तिर्यक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधानानि। ऊर्ध्वाधस तिर्यक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधानानि। चलिए, ऐसे भी अच्छा रहा। अपन इस तरह से एक एक अध्याय का रिवीजन, कभी छोटा टाइम अपने को मिले बीच में तो कर सकते हैं, देख के ही सही, रिवीजन तो हो ही गया। बोलिए सुमन जी। ये अवनीपाल कथा जो 4 कथा में जो है उसको, वो क्या है? चोर कथा नहीं, राज कथा। अच्छा, अवनीपाल राजा को बोलते हैं। अच्छा, अवनी यानी पृथ्वी, पाल यानी उसका पालन करने वाला, तो राजा, राज कथा। और भक्त कथा में क्या लेंगे? भोजन कथा। और ये अन्य दृष्टि संस्तवन, अन्य दृष्टि संस्था मतलब अन्य मत वालों का, अन्य जो मिथ्या दृष्टि है उनकी प्रशंसा करना, उनका संस्तवन करना। 38वां सूत्र का उच्चारण बता दो। विधि, द्रव्य, दात्री, पात्र, विशेषात तद विशेष। 38 अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्वो दानम।
अनुग्रहार्थम सहस्याति सर्वदानम। हाँ मैं ये बोल रही थी, ये जो भोगोपभोग परिमाण व्रत जो बताए हैं ना, मुझे लगता है ये मुनियों के आधार लेकर तो नहीं बनाए गए, क्योंकि उनके तो एक भोजन का ही परिग्रह है। पर वो भोगोपभोग परिमाण में इसमें मतलब परिमाण व्रत तो श्रावक के ही होता है, मुनियों के नहीं होता है, लेकिन वो प्रतिमाधारी होते हैं ना। हाँ। ये व्रत प्रतिमाधारी होते हैं मुख्य रूप से, तो वो सचित त्याग प्रतिमा वगैरह होती है, उस आधार पे ये व्रत का है, उस आधार। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। छठ द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।